बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने किस तरीके से वीडियो कॉल पर अपने एक दोस्त को ट्रायोन कंपनी का इन्वर्टर जो कि 4 kV का है की ट्रबल शूटिंग करवाई और इसकी डिटेल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपको कोई भी इसकी डिटेल के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि ट्रायोन इन्वर्टर एक वाहिद इन्वर्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी कि इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबरिंग इतनी है कि उसकी डिटेल आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा नंबरिंग की जो डिटेल है वो बताऊंगा। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इसके जो फीचर्स हैं उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये डुअल इन्वर्टर है तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा और फ्रेंड्स हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरे ये दोस्त काफ़ी दिनों से मुझसे कांटेक्ट में थे और मुझे कह रहे थे कि मैं इन्हें वीडियो कॉल पर जो इन्वर्टर की सेटिंग करवाऊँ। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इनसे कांटेक्ट करने का या इनको सेटिंग करवाने का। तो मैंने इनको अपनी इन्वर्टर की सेटिंग वाली वीडियो भी सेंड कर दी थी। तो इन्होंने जब मेरी इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो वॉच की तो इन्होंने कुछ सेटिंग्स जो है वो उस वीडियो में से देखकर सेटिंग कर ली। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला और मैंने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने इनको वीडियो कॉल की, तो मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स के कुछ सेटिंग्स ऐसी थी जो कि ये कर चुके थे ऑलरेडी। मेरी इन्वर्टर की सेटिंग वाली वीडियो वॉच करके ये कर चुके थे, लेकिन कुछ सेटिंग ऐसी थी जो कि ये नहीं कर पाए। तो फिर मैंने इनको वीडियो पर करवाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताता चलूँ कि कौन सी सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि कुछ डिफरेंट सेटिंग्स हैं, क्योंकि ट्रायोन इन्वर्टर जो है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि डुअल भी है और इसमें काफ़ी सारी नंबरिंग भी है। तो इसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ वीडियो वॉच करते जाएं, आप इंशाल्लाह आपको भी समझ आती जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर जब मैंने इनकी सेटिंग चेक की तो इन्होंने SBU रखा हुआ था। तो ये बिल्कुल सेटिंग इनकी सही है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट नंबर पर सेटिंग आप SBU रखा करें, पहले सोलर, उसके बाद बैटरी और उसके बाद वापडा। तो फ्रेंड्स, जब मैंने सेकंड नंबर पर इनकी सेटिंग चेक की तो सेकंड नंबर पर इन्होंने 30 एम्पेयर रखे हुए थे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। हम 30 एम्पेयर भी रख सकते हैं यहाँ पर और 40 एम्पेयर भी रख सकते हैं और 20 एम्पेयर भी। कम से कम हमने 20 एम्पेयर रखने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रखें भी तो 40 एम्पेयर रख सकते हैं और नॉर्मल जो होते हैं वो 30 एम्पेयर हम रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और 3 नंबर की सेटिंग में इन्होंने UPS पर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास APL का होता है और एक ऑप्शन हमारे पास UPS का होता है। तो फ्रेंड्स, 3 नंबर की सेटिंग होती है, ये हमें APL पर नहीं रखनी होती, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होती हैं जैसे कि लैपटॉप या सिस्टम वगैरह या LCD वगैरह, अगर हम APL पर सेटिंग रखेंगे तो वो रिस्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही वापडा से सोलर से वापडा पर ये ट्रांसफर होगा लोड तो वो रिस्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें यहाँ पर UPS पर रखना होता है ताकि ये UPS की तरह काम करे हमारा इन्वर्टर। और जो 5 नंबर की सेटिंग है, तो फ्रेंड्स मैंने जब इनकी 5 नंबर की सेटिंग चेक की तो इसमें TLB यानी कि ट्यूबलर का कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप इसे USE पर रख दें, क्योंकि यूजर डिफाइन पर बेहतर रहेगा। USE पर रखने का फायदा हमें ये भी होता है कि फ्रेंड्स हम जो बैटरीज की जो सेटिंग होती है जैसे कि 26 नंबर की और 27 नंबर की और 29 नंबर की जो सेटिंग होती है बैटरी की, वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम USE पर रखें तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम बैटरी सिलेक्ट करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है, जो बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज होते हैं ये ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट कर लेता है। और इसी तरह फ्रेंड्स, जो 6 नंबर की सेटिंग है ये इन्होंने LTD रखा हुआ है और यही बेहतर सेटिंग है, हम LTD पर ही रखते हैं। और जो 7 नंबर की सेटिंग है वो इन्होंने TTD रखा हुआ है और यही बेहतर है, हम क्योंकि जो टेम्परेचर का होता है इसका 7 नंबर की सेटिंग में उसे हम डिसेबल रखते हैं। और जो 9 नंबर की सेटिंग है वो 50 गीगाहर्ट्ज़ है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। और जो 10 नंबर की सेटिंग है फ्रेंड्स वो 230 वोल्ट पर इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वोल्टेज होते हैं जैसे कि हमारे 220 वोल्टेज होते हैं हमारे नॉर्मल वापडा के। इसी तरीके से हमने यहाँ पर डिस्प्ले देना होता है, हमें 220 से लेकर 240 तक यहाँ पर हमने वोल्टेज रखने होते हैं। तो 230 वोल्टेज बेहतर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 230 वोल्टेज रखे हुए हैं और यही बिल्कुल बेहतर सेटिंग है। इसी तरह 11 नंबर पर इन्होंने 30 एम्पेयर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो 2 नंबर की सेटिंग होती है और जो 11 नंबर की सेटिंग होती है इसकी सेटिंग्स हमने बिल्कुल सेम रखनी होती है, क्योंकि अगर हम 2 नंबर की सेटिंग में अगर 30 एम्पेयर रख रहे हैं तो हम 11 नंबर की सेटिंग में भी 30 एम्पेयर ही रखेंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो 12 नंबर की सेटिंग होती है वो बैटरी की सेटिंग होती है कि हमने कितने % बैटरी को जो है डिस्चार्ज करवाना है कि हमारी बैटरी इतने वोल्ट पर आकर वापडा पर ट्रांसफर हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो 12 नंबर की सेटिंग इन्होंने 23.5 रखा हुआ है। तो मैंने जब मैंने इनसे डिस्कस की तो इन्होंने मुझे कहा कि लोड शेडिंग हमारे यहाँ नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने इनसे कहा कि आप 23.5 पर ना रखें, आप 23.0 पर रख दें। तो फिर मैंने इनसे जो है ये
23.0 पर रखवाई, क्योंकि इनके पास लोड शेडिंग बहुत कम होती है। इसीलिए जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती वहां पर 23.0 पर हम सेटिंग रख सकते हैं, जो कि बेहतर सेटिंग है। यानी कि हमारी बैटरी 25% या 20% रह जाएगी जब वो ट्रांसफर हो जाएगी वापडा पर। तो फ्रेंड्स जो 13 नंबर की सेटिंग है ये इन्होंने 26.0 पर रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। जो 13 नंबर की सेटिंग होती है, यानी कि सुबह के टाइम पे हमें कितना बैटरी को चार्ज करवाना है कि हमारा जो वापडा है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और सोलर पर आ जाए। तो जैसी बैटरी हमारी 26.0 पर आएगी तो फौरन जो है ना हमारा सोलर कनेक्ट हो जाएगा और वापडा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग वो सेटिंग है, यानी कि आधा घंटा जो है ना सुबह अगर 7 बजे अगर सुबह 7 बजे सोलर हमारा जैसे आपने वोल्टेज देने शुरू करता है तो 7:30 बजे तक हमारी बैटरी 26.0 पर आ जाती है। यानी कि आधे घंटे का जो बैकअप होता है वो सिर्फ वापडा पर रहता है और उसके बाद फौरन जो है ना वो डिस्कनेक्ट होकर सोलर पर आ जाता है। और फ्रेंड्स मैं अपनी तमाम वीडियोज में इन्वर्टर की और अपनी बैटरी की सेटिंग्स की वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि 13 नंबर की सेटिंग में हमें 26.0 पर ही रखना होता है। और जो 16 नंबर की सेटिंग है जिसमें हमसे ये चार्जिंग का पूछ रहा होता है कि आपने बैटरी को किस से चार्ज करवाना है, सोलर से चार्ज करवाना है या फिर पहले सोलर उसके बाद वापडा रखना है या फिर पहले वापडा उसके बाद सोलर रखना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सोलर नंबर की सेटिंग में OSO रखना होता है, यानी कि हमने सिर्फ सोलर से ही चार्ज करवाना है बैटरी को, क्योंकि वापडा उसके बाद सोलर रखना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सोलर नंबर की सेटिंग में OSO रखना होता है, यानी कि हमने सिर्फ सोलर से ही चार्ज करवाना है बैटरी को, क्योंकि हमारा सोलर लगाने का मकसद ये होता है कि हम सिर्फ सोलर से ही बैटरी को चार्ज करवाएं। तो जो सोलर नंबर की सेटिंग है वो सबसे बेस्ट सेटिंग है कि हम OSO पर रखें। और फ्रेंड्स जो 18 नंबर की सेटिंग है वो इन्होंने BON पर रखी हुई है, मेरी वीडियो देखकर इन्होंने रखी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। इसी तरीके से फ्रेंड्स जो 19 नंबर की सेटिंग है वो ESP पर रखी हुई है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। 19 नंबर की सेटिंग वो सेटिंग है कि जैसे कि हम अगर स्क्रीन पर काम कर रहे हो और अगर हम काम करते करते छोड़ दें स्क्रीन को और हम कोई और काम करने लग जाएं तो हमारी स्क्रीन जो है मेन स्क्रीन पर आ जानी चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिक जो है सेटिंग मेन स्क्रीन पर आ जाए, तो इसलिए हम ESP पर रखते हैं। और जो 20 नंबर की सेटिंग है इन्होंने LON पर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है, LON पर ही रखना चाहिए। और 22 नंबर की सेटिंग जो है वो यहाँ पर इन्होंने AON पर रख दिया है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। 23 नंबर की सेटिंग जो है तो फ्रेंड्स इन्होंने पहले बाईपास डिसेबल रखा हुआ था, तो जैसे ही इन्होंने मेरी जो इन्वर्टर की सेटिंग की जो वीडियो है वो इन्होंने वॉच की तो फिर इन्होंने बाईपास को इनेबल रखा, और हमें बाईपास को इनेबल ही रखना है। अगर हम डिसेबल रखेंगे तो हैवी लोड की वजह से हमारा जो इन्वर्टर है वो जल सकता है। तो फ्रेंड्स 25 नंबर की सेटिंग में इन्होंने FEN यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 25 नंबर की सेटिंग होती है, ये अगर हमारे इन्वर्टर में किसी भी किस्म का कोई एरर आए यानी कि कोई फॉल्ट आएगा तो ये उसका नंबर जो है हमें स्क्रीन पर शो कर देगा। और 26 नंबर की सेटिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जो कि बैटरी की सेटिंग कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये जो 26 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर इन्होंने 29.2 रखी हुई थी, तो मैंने इनसे यहाँ पर 29.6 रखवाई, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारी बैटरी बिल्कुल 0% डिस्चार्ज होती है तो कितने वोल्ट से हमें इसको चार्ज करवाना चाहिए। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट देते हैं ताकि ज़्यादा वोल्ट से चार्ज हो, ताकि जल्दी चार्ज होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब 20% पर आती है यानी कि 0% हो जाती है तो फिर हम इसको ज़्यादा वोल्ट से चार्ज करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने 29.6 रखना होता है ताकि ज़्यादा वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज हो, और यही इसकी बेहतर सेटिंग है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो 27 नंबर की सेटिंग है जो कि फ्लोटिंग चार्जिंग कहलाती है, यहाँ पर इन्होंने 28.0 रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स 27 नंबर की जो सेटिंग होती है यानी कि हमारी बैटरी जो है वो 50% डिस्चार्ज हो तो उसके बाद हमें उसको कितने वोल्ट से चार्ज करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं कि 27.0 से लेकर आप 28.5 तक या 29.0 तक आप रख सकते हैं, यानी कि 27.0 भी रख सकते हैं और 28.0 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 28.0 रखी हुई थी जो कि बेहतर सेटिंग है, और हमें इसी तरीके से बैटरी की सेटिंग रखनी होती है। और फ्रेंड्स जो 29 नंबर की जो सेटिंग है यहाँ पर इन्होंने 21.0 रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा होता है कि हमें कितने % अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है। तो 21% इन्होंने अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है, तो यहाँ पर इन्होंने 21.0 रखा हुआ है जो कि बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। मैं अपनी बैटरीज की सेटिंग्स में भी यही बताता हूँ कि यहाँ पर हमने 21.0 ही रखें जो कि बेहतर सेटिंग है। 30 नंबर की सेटिंग में इन्होंने EDS रखा हुआ है, तो यही बेहतर सेटिंग है क्योंकि हम इक्वलाइजेशन को हम डिसेबल रखते हैं और हमने यहाँ पर 30 नंबर में EDS ही रखना होता है। 31 नंबर की सेटिंग भी बैटरी की सेटिंग है, तो यहाँ पर इन्होंने 29.2 रखा है जो कि ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है और यही बेहतर सेटिंग है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से 33 नंबर की जो सेटिंग है यहाँ पर 60 रखा हुआ है जो कि बेहतर सेटिंग है, यहाँ पर 60 ही रखते हैं। और 34 नंबर में 120 रखा हुआ है तो ये 120 ही रखते हैं यहाँ पर। 35 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर इन्होंने 30D रखा हुआ है जो कि बेहतर सेटिंग है, ये हम 30D ही रखते हैं। इसी तरीके से जो 36 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर ADS रखा हुआ है, ये भी इक्वलाइजेशन की होती है,
तो यहाँ पर इन्होंने एडिस रखा हुआ है और यही बेहतर सेटिंग है। 37 नंबर की सेटिंग में हमसे ये पूछ रहा होता है ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है। तो हमारा सिस्टम जो कि ऑफ ग्रिड होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम नेट मीटरिंग का नहीं होता है, यानी कि हमने ग्रीन मीटर नहीं लगाया हुआ होता, छोटा सिस्टम होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑफ ग्रिड ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स जो 38 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर हम इसको 10 रखेंगे। यहाँ पर 00 है तो यहाँ पर मैंने इनसे 10 रखवाया है। फ्रेंड्स ये डुअल सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रहा है, ऊपर भी नीचे, ऊपर भी 00 है और नीचे भी 00 है, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर भी मैंने 10 रखवाया है और नीचे भी मैंने 10 ही रखवाया है। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेटिंग, एक्स्ट्रा सेटिंग्स जो है वो ये है कि 60 नंबर की सेटिंग बता रहा है। तो 60 नंबर की सेटिंग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 21/0 है, तो हम इसको 21/0 ही रखेंगे। तो 61 नंबर की सेटिंग है जो कि यहाँ पर DDS है, तो इसको हम DDS ही रखेंगे। 62 नंबर की जो सेटिंग है यहाँ पर ऊपर 0 है, नीचे 23 है, तो इसको हमने बाय डिफॉल्ट ही रहने दिया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक से उठा लिया था, बैटरी की सेटिंग है, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे। और जो 63 नंबर की सेटिंग है ये भी बैटरी की सेटिंग है, तो 23/0 दे रहा है, तो हमने जैसा कि बैटरी सेटिंग में डिस्चार्ज से रखा था कि 23/0 तक हमारी बैटरी जो है डिस्चार्ज होनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर 23/0 ही रखेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक और जो सेटिंग है यहाँ पर 93 की जो सेटिंग है यहाँ पर ऑफ दे रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको ऑफ ही रखा है। तो फ्रेंड्स 94 नंबर में जो कि ये हमसे 10% हमें शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें 10% ही रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि हमने 38 नंबर पर 10 रखा था, इसी तरीके से हम 94 में भी 10 रखेंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर में कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स जो हैं वो, क्योंकि ये डुअल सिस्टम है, तो इसीलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं। तो इसमें कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ही हमने रखनी होती हैं, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। अगर हम इनको छेड़ेंगे तो फिर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है, तो इसीलिए जो सेटिंग्स होती बाय डिफॉल्ट हैं कुछ, वो हम उनको बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ट्रायन इन्वर्टर की सेटिंग्स जो कि ड्यूअल इन्वर्टर है 4 kVA का, तो इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी मुश्किल सेटिंग्स हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी हैं। तो फ्रेंड्स इसको बहुत इत्मीनान से करना होगा, तो आप जो है आप प्रॉपर तरीके से आप वीडियो वॉच करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रही हो तो आप रिपीट करके देखते रहें और आराम से इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स करते रहें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फ्रेंड्स जिन दोस्तों ने अपने इन्वर्टर्स की सेटिंग्स के बारे में पूछना हो, डिटेल वगैरह जाननी हो, तो वो मुझे अपनी वीडियो, अपने इन्वर्टर की जो कंप्लीट वीडियो होती है वो मुझे बनाकर आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, तो मैं आपको उसकी डिटेल के बारे में बता दूंगा। और अगर नहीं समझ आएगी तो फिर भी मैं इस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपको तो इस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई कर सकूंगा। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।